स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में फिर से एक बड़ा जबरदस्त एस्केलेशन हुआ है जहां पर इंडिया बाउंड 2 शिप्स के ऊपर हमले ईरान ने करे हैं। यूएस ने जवाबी कार्रवाई करी है जहां पर ईरान के काफी सारे जो फ्रंटलाइन बेसिस हैं उनके ऊपर हमले करे हैं। और कहीं ना कहीं यूएस ने एक और स्टेप लिया है जहां पर ईरान के तेल का जो सेलिंग वेवर था वो बंद हो गया है। मेजर एस्केलेशन अहेड और ईरान ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर वॉर, दिस दैट ऑल बड़े बड़े स्टेटमेंट्स। क्या फिर से हम एक ऑयल शॉक में जाने वाले हैं? आइए देखते हैं हुआ क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। देखिए, ये जो पूरा रीजन है और मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, ये एस्केलेट 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 डी एस्केलेट, ये ऐसा ही गेम चलता रहेगा। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट है जहां पर पूरा ग्लोबल शिपिंग सिस्टम इस टाइम पे मतलब ठप होके सीधा हो रहा था, वापस वहां पर एस्केलेशन शुरू हुई है। बैकग्राउंड अगर थोड़ा-सा देखें तो ईरान को क्या चाहिए? ईरान बोलता है भैया जो भी शिप है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में मुझसे पूछ के जाएगा। यूएस बोलता है साहब ना, ठीक है? और यूएस और ओमान की तरफ से एक लोअर सदर्न रूट भी निकाला गया है। तो अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को देखें तो एक नॉर्दर्न रूट है, एक सेंट्रल रूट है और एक सदर्न रूट है। ठीक है जी? जो सदर्न रूट है वो जाता है आपके ओमान के पास से। मैं आपको इसका एक मैप दिखाता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर। सो अगर हम इसको देखें, ये पूरे रूट को देखें, यहाँ पर आपका एक जो नॉर्दर्न रूट ये जा रहा है, ठीक है जी। अभी ईरान बोलता है कि यहाँ से ये कैशम आइलैंड से होते हुए इस तरफ से आओ और यहाँ से उसका अलाउड है। सेंट्रल रूट के अंदर अभी भी माइंस हैं इस एरिया के अंदर। कहते हैं कि 80 माइंस के करीब में इस एरिया के अंदर लगा रखी हैं। वो डिमाइनिंग चल रही है, नहीं चल रही, देयर आर लॉट ऑफ मिक्स न्यूज़। एक है ये छोटा वाला सदर्न रूट, ये ओमान के कोस्ट के पास से निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पर, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन यूएई एंड ओमान। ये जो टेरिटरी है ये ओमान की सॉवरेन टेरिटरी है। नाउ ओमान के तरफ से ये जो रूट जाता है ये एक कहीं ना कहीं यूएस और ओमान की तरफ से एक्टिवेट किया गया है। नाउ इसके बीच में काफी, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय पहले एक सिंगापुरियन शिप गोल्डन लवली थी, उसके ऊपर हम एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ था, पूरा जला था, उसके बाद उसको शिप क्रू को रेस्क्यू वेस्क्यू किया था। आज फिर से ये चीज दोबारा से इरप्ट हुई है। अब चक्कर क्या है, ये ओमान का रूट वर्सेस ईरान के रूट के बीच में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है कि क्योंकि देखिए ईरान बोलता है ये पूरा मेरा अथॉरिटी है। यूएस और ओमान कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि भाई सदर्न साइड वाला रूट हम नहीं आपके हाथ में देंगे। तो ऊपर से जाओ नीचे से जाओ, देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये दो रूट्स के अंदर अभी ईरानियन थ्रेट है, तो लोग कहीं ना कहीं ईरान से बात करके जा रहे हैं। अभी पैसे वैसे का तो कुछ इतना एविडेंस बाहर नहीं आया है। और एक सदर्न रूट है जो यहाँ से बात करके हुए जा रहे हैं। सो देर इज दैट पर्टिकुलर थिंग, बट यहाँ पर ये थ्रेट है कि ये ईरानियंस कुछ कर सकते हैं। नाउ दिस इज नाउ द सेकंड मेजर इंसिडेंट जिसके अंदर 3 शिप्स के ऊपर हमले हुए हैं। सो सबसे पहला इंसिडेंट है अल रियाकत, एक कतारी एलएनजी टैंकर है जो भारत की तरफ आ रहा था, एलएनजी भर के पूरा एकदम। उसको पोर्ट साइड के ऊपर एक ईरानियन आके छोटी सी मिसाइल लगी और इंजन रूम के वहां पर एक्सप्लोजन हुआ। डिस्ट्रेस कॉल आया और उसके बाद क्या नाम है, कैप्टन ने उस टाइम पे बोला भाई हमको एक ड्रोन ने मारा है। एंड इंजन रूम के अंदर फायर है और स्मोक आ रखी है और क्रू मेंबर्स ने सबने इवैक्यूएट करा वहां से एंड उसको निकल गए। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दिया दैट इट फुल्स होल्ड्स ईरान फुल्ली रिस्पांसिबल। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि कतर का ये स्टेटमेंट आया है कि साहब वी होल्ड दिस फुल्ली रिस्पांसिबल, ये ईरान की रिस्पांसिबिलिटी है, ये उसने करा है। और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, ये सब चीजें काफी उन्होंने जो अपना एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है वो डाला है। लेकिन कतर का ये जो नजरिया है कि ईरान एंड कतर, रिमेंबर, इज द मेजर मीडिएटर इन द मिडिल। अब तुम मीडिएटर की शिप तोड़ोगे तो फिर मीडिएटर तो गुस्सा होगा। अब मीडिएटर गुस्सा होगा तो फिर आप देख लेना कितना पार्शियलिटी और क्या होती है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि भैया, देख रहा होगा आसिम मुनी सडनली उठ के, ओए अच्छा कतर का पत्ता कट गया, मैं जरा एक इस्लामाबाद टॉक्स दोबारा प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखना पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आ जाएंगे अभी कि साहब हम एक वो कर रहे हैं, देव बीन ट्राइंग टू कट कटर कतर ऑफ दिस नेगोशिएशंस फॉर अ व्हाइल, बट इन एनी केस लेट्स कम बैक। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ एक सऊदी टैंकर के साथ जिसका नाम है वेदियान। ठीक है जी, ये एक सुपर टैंकर है। इसको आके किसी एक डैमेज किया, किसी एक कुछ चीज इंपैक्ट हुई। अब क्लियर नहीं है मिसाइल है कि ड्रोन है क्या है। सो देखिए अभी इट्स कंप्लीट फॉग, सो पीपल आर, समबडी सेज मिसाइल लगा है, समबडी सेज ड्रोन लगा है।
Mixed reports. So I am not claiming that in any case. Now Qatar and Saudi Arabia के दोनों के टैंकर्स के ऊपर तुमने यहाँ पर आके ठोक दिया, ठीक है जी। नाउ ये एक बहुत बड़ा गेम होगा, क्योंकि देखिए कतर तो मीडिएटर है, सऊदी अरेबिया इज अ बिग हैवी वेट यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आएगा। एक अननेम्ड शिप और है, ठीक है, अब ये पता नहीं क्या है, क्योंकि यूएस की सेंट्रल कमांड ने बोला है कि भैया 3 शिप्स के ऊपर हमला हुआ है, और यूएस ने उसके बाद काउंटर अटैक जो करा है ईरान के ऊपर, वो बोला है कि भाई 3 शिप्स की तरफ के ऊपर हमला हुआ है। यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप रिपोर्ट देखें तो वहां कहते हैं कि भैया थर्ड टैंकर हैज बीन हिट इन 24 आवर्स। अब थर्ड वेसल की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चल रही है क्या है, ठीक है जी। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपेंड, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। क्या हुआ है इट इज स्टिल अनक्लियर, और इट्स अभी रिपोर्ट्स पूरी तरह से आई नहीं है। नाउ यहां पर एक भारत का एंगल निकलता है। एक तो वो जो कतरी टैंकर था वो हमारी तरफ आ रहा था, ठीक है जी। सऊदी शिप भी बोल रहे हैं, कई कई रिपोर्ट्स कहती हैं जी हमारे पास आ रहा था, कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा था। एनीवेज इट इज स्टिल ग्लोबल ऑयल, क्योंकि आप एक पे मारते हो तो पूरा ग्लोबल ऑयल शेक करता है, ठीक है जी। आज बाय द वे मार्केट्स भी, हमारी स्टॉक मार्केट सुबह सुबह हिली हैं, एंड दिस विल हैपन वर्ल्ड वाइड, सारी स्टॉक मार्केट्स थोड़ी झटके में जाएंगी। नाउ इंडिया का एंगल एक और है। भारत के पास बड़े सारे वहां पर क्रू है, हमारा इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। एक और क्रूड टैंकर जिसका नाम है ओमेगा ट्रेडर, जिसके अंदर 23 क्रू मेंबर थे, जिसके अंदर 15 इंडियंस हैं और 8 फिलिपिनोज हैं। यहां से अभी इंडियन नेवी गई है उसको वहां से निकालने के लिए, ठीक है जी। और वो भी क्रूड आ रहा है आपका सऊदी अरेबिया या बहरीन से, मेरे हिसाब से दैट क्रूड इज कमिंग टूवर्ड्स इंडिया। सिक्का की तरफ आ रहा था गुजरात में। तो यहाँ पर इंडियन नेवी को जाना पड़ा। मैंने आपको कल, अगर आपने देखा होगा मेरी दोपहर की प्रेजेंटेशन, उसके अंदर मैंने बताया था आपकी नेवी की बेसिंग दुगुम पोर्ट जो ओमान के अंदर है उसके अंदर चल रही है। देयर इज एक्टिव प्रेजेंस देयर। तो ऑब्वियसली आपके बंदे थे वहां पर, आपको डिस्ट्रेस कॉल आया, ये गए वहां पर उठा के उसको ले आए, एंड दैट शिप इज नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस वे। देखिए इंडिया को बीच में घुसना पड़ेगा और अपनी ये जो बेसिंग है थोड़ी सी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बेवकूफी चलेगी तो समवेयर डाउन द लाइन जो चीजें निकाल सकते हो वो तो निकालना ही आपको पड़ेगा। तो कतारी एलएनजी टैंकर के ऊपर एक हमला हुआ, और एक ओमेगा ट्रेडर जो है, ये जो शिप है, इसके क्रू ने डिस्ट्रेस बोला और हमको जाके इनको रेस्क्यू करना पड़ा। अब अमेरिका ने देखा भाई ये हो गया है, अमेरिका ने उठाया अपने जहाज, टेक ऑफ करे, धम 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 धम, ठीक है जी। ईरानियन पोर्ट फैसिलिटीज के ऊपर, ईरानियन मिलिट्री बेसिस के ऊपर ठगाठक बॉम्बिंग हुई है, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। वॉशिंगटन की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई ईरानियन ट्रेड के ऊपर जो वेवर था, ये जो ऑयल ट्रेड के ऊपर, वो पूरा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, क्रूड, जितना भी सब कुछ है, वो वेवर हमने हटा दिया है, ठीक है। और ये वेवर था अगस्त 21 2026 तक। इन्होंने पूरा वो हटा दिया। उन्होंने बोला साहब बिल्कुल भी नहीं, और कोई इंश्योरेंस नहीं हमारी तरफ से, शिप मैनेजमेंट नहीं, बंकरिंग नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर ईरान के वेवर को आपने हटा दिया, ईरान तो फिर भी बेचेगा, और ईरान अगर बेचेगा तो वो आप क्या उसको ब्लॉकेड करोगे कि क्या करोगे, मुझे नहीं पता। दिस इज नाउ अ बिग क्वेश्चन। सो एनीवेज जो रिलीफ था वो आपने बंद कर दिया, एक की कंसेशन था वो आपने बंद कर दिया। उसके बाद आई मिलिट्री स्ट्राइक, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला कि भैया हमने जबरदस्त मारा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस एरिया के अंदर स्ट्राइक्स वाइक्स मारी हैं इन्होंने, तेरुई और सिर्क और ये सदर्न एरियाज के अंदर। वहां पर इट सीम्स, कुछ रिपोर्ट्स बोलती हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, फटाफट उनको वहां से निकाला गया। तो ये चीजें हुई हैं। अब देखिए ऑयल वेवर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि दिस नाउ बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज ईरान बेचेगा, ईरान बेचेगा तो फिर ये रोकेंगे कि उसको, जो जिसने खरीदा उसको सैंक्शन करेंगे, पता नहीं है। इट्स अ लिटिल अनक्लियर राइट नाउ, बट समथिंग विल हैपन हियर। तो ये एक बड़ा मेजर एस्केलेशन है। इसके साथ साथ इसराइल लेबनान को ठोक रहा है वहां पर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। गाजा में ठोक रहा है, वो तो लगा हुआ अपना काम करने में। अब ईरान एक तरह से अपने जो कंट्रोल है उसको असर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये पूरा एरिया मेरा है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, और मेरे से पूछे बिना यहाँ पर कोई शिप नहीं जाएगा। यूएस और गल्फ पावर्स भी ये चाहती हैं कि ये बकवास बंद होए, कोई ये साला चार्जिंग पार्जिंग ना हो। ओमान कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, इट डिपेंड्स ऑन हु ओमान इज रिसेंटली स्पोकन टू।
इंडिया को पूरा क्लियर वेवर मिला हुआ है और ओमान ने ईरान ने कल परसों भी बोला था कि भाई जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। बेसिकली दे सेइंग तुम हमारे पास से जाओ, यहाँ से साउथ से मत जाओ, ठीक है? सो दैट्स वो फ्रेंडली कंट्रीज आप ये वो, तो सबको ही फ्रेंडली कंट्री बना देंगे, बट इन रूल वो चार्ज कर रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू असर्ट दैट कंट्रोल, क्योंकि एक लास्ट इनका ये मेजर लेवरेज है। तो ईरान को बंद करने की जरूरत नहीं है कोई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को, वो बस ये अटैक टू करता रहे। सो होता क्या है, इंश्योरेंस ऊपर चली जाती है, शिप मैनेजमेंट ऊपर चले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर चली जाती है, पूरी ग्लोबल मार्केट हिलती है, एवरीबॉडी रुको 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 रुको। सो ऑल दैट स्टफ हैपेंस। अब स्नीक आउट्स हो रहे हैं जो ईरान से पूछे बिना ये जो चल रहे हैं। नाउ यहाँ पर एक कमर्शियल शिप है जो ग्राउंड पे लग गई है, अभी ये सुबह 7:30 बजे की खबर आई है। तो उसके ऊपर अभी कुछ रेस्क्यू वेस्क्यू चल रहा है, उसको किस तरह से वो जो जमीन पे अटक गई है उसको निकालें, कैसे बाहर करें और निकले वहां से बाहर। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक हेडलाइन आया कि भाई अरामको, एडनॉक एंड ऑल दीज कंपनीज आर स्नीकिंग ऑयल पास्ट। एग्जैक्टली द पॉइंट। चलिए ठीक है, बट ये बड़ा डेंजरस सा सिचुएशन है। और ये जो सीज फायर जो भी है ना, ये बेवकूफी है, हम सबको पता है। एंड समवेयर डाउन द लाइन दिस डैम थिंग विल ब्रेक। अब ईरान ने जाके कतर के शिप को ठोक दिया, विच इज द मीडिएटर, तो फिर बड़ा अजीब सा समझ में नहीं आता यार, अब ये होने क्या वाला है। सिचुएशन इज वेरी टाइट। और ये देखिए, ये नॉर्मल टैंकर अटैक नहीं है, 3-4 आप टैंकर को अटैक कर रहे हो, उसके बाद नाउ अब रूट की बारी आ रही है। पहले तो पूरा स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज था, तो अब बैक करके अब आप देखेंगे कि जी हमारा रूट यूज करो, नीचे वाला रूट मत यूज करो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कहीं ना कहीं ईरान की भी थोड़ी सी पावर शॉर्ट हुई है। अमेरिका इसको दबाएगा, कितना दबाएगा ये नाउ दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, बट इंडिया पे इम्पैक्ट फिर से आएगा। तो जो लोग आज बोल रहे हैं कि भैया गैस के प्राइस कम हो गए, सब कुछ हो गया, आप हमको ये क्यों नहीं रिड्यूस करते, समझ में आ रहा होगा अब आपको इस चीज का। देखिए, ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉट गोना सॉर्ट आउट, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें देखिए, एग्रीमेंट्स होती हैं जब आप किसी चीज पे एग्री करते हो। आपका कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, कैसे आप किसी चीज को एग्री कर रहे हो? सो दैट ऑब्वियसली इज फ्लॉड, एंड फिर वो अब आप देख लो। सो लेट्स सी होता क्या है, एंड वील कीप अ ट्रैक, एंड आपके साथ मैं अपडेट करता रहूंगा। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में हमारे साथ आएंगे मनीष राय जी, जिनके साथ थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज अ एक्सप्लोसिव सिचुएशन, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स की तरफ से, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी www.thedevtalks.com भी चेकआउट करिए। उसके अंदर एक ऐप है, आपको किसी को नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम हो तो ऐप के जरिए भी आप नोटिफिकेशंस अपने साथ ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।